नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपके सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनने वाली पहली एरोपोनिक लैब पर। हवा में आलू उगाने के लिए सरकार ने की पहल। फिर जानेंगे उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति को लेकर सरकार ने की क्या पहल, और आपको बताएंगे महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित हुई किसान चौपाल के बारे में, जहाँ कपास प्रबंधन समेत कई विषयों पर की गई चर्चा। आपने खेती की कई नई तकनीकों के बारे में सुना होगा, जिन्हें आज के समय में खेती का भविष्य बताया जाता है। इनमें कई तरह की फार्मिंग शामिल है। इसी कड़ी में मिट्टी के बिना महज पोषक तत्वों से युक्त धुंध की मदद से हवा में की जाने वाली खेती को एरोपोनिक फार्मिंग कहा जाता है। खास बात यह है कि अब जल्दी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एरोपोनिक फार्मिंग की पहली लैब बनाई जाने वाली है। आपको बता दें, ग्वालियर में हाईटेक नर्सरी और एरोपोनिक लैब बनाने की ये परियोजना 1 साल से लंबित थी। इस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। एमपी के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने अब इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आलू के उत्पादन में एमपी देश में 6ठे पायदान पर है। राज्य में आलू का उत्पादन बढ़ाने में फसल पर लगने वाले रोग बाधक बन गए थे। एमपी सरकार ने तकनीक की मदद से समस्या का समाधान निकाला। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने एरोपोनिक तकनीक की मदद से रोग रहित उच्च गुणवत्ता वाले आलू का बीज इस तकनीक से उपजाने के लिए ग्वालियर में प्रदेश की पहली एरोपोनिक लैब और हाईटेक नर्सरी बनाने का फैसला 2022 में ही कर लिया था। कुशवाहा ने भरोसा दिलाया कि अब जल्दी इस लैब का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अच्छे स्रोतों के तौर पर उभर कर सामने आया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंदनी कृषक समृद्धि योजना को पेश किया गया है। दरअसल नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत की जा रही है। हाल ही में मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस बारे में जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया कि सरकार नंदनी कृषक समृद्धि योजना का प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसके तहत किसानों और पशुपालकों को 25 देसी उन्नतशील नस्ल की गायें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे किसानों की आय में सुधार होगा, साथ ही दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे श्वेत क्रांति का सपना साकार होगा। आपको बता दें कि नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत इसी साल 2023 में की गई थी। योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस योजना पर 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करेगी। इसी मिशन के तहत अब नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है कि नंद बाबा मिशन के तहत बाहरी राज्यों से गाय लाने पर परिवहन यात्रा के दौरान गाय का बीमा और यूपी में डेयरी किसान के पास आने के बाद गाय का बीमा कराने पर खर्च होने वाली राशि का वहन राज्य सरकार करती है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में बीती 3 अगस्त को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, कृषि विज्ञान केंद्र सेलसुरा वर्धा और आरडीएफ फाउंडेशन के सहयोग से ग्रीन टीवी द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर, टायर व गाड़ी रखरखाव और मिलेट्स की खेती पर विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का प्रायोजन सीएट लिमिटेड, ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड व महिंद्रा फाइनेंस के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले केवीके सेलसुरा वर्धा के सॉइल साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर गजानन महासल ने किसानों को कपास की खेती में उर्वरक एवं पोषक प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया। साथ ही कृषि में मृदा परीक्षण की महत्ता से भी किसानों को परिचित कराया। वहीं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के एएसएम धीरज कदम ने किसानों को इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन के बारे में बताया और कपास उत्पादक किसानों के लिए धानुका द्वारा की गई पहल से भी उन्हें अवगत कराया। इसके बाद सीएट लिमिटेड सीएट स्पेशलिटी अकोला के टेरिटरी लीडर मुकेश भाड़े ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों को ट्रैक्टर, टायर रखरखाव के बारे में जानकारी दी, जबकि महिंद्रा फाइनेंस स्मार्ट ब्रांच मैनेजर अनुराग रघोटे ने किसानों को उनके फाइनेंस की समस्या का समाधान दिया, जबकि इरोज ह्युंडई HMIL के सेल्स मैनेजर RSO अनुराग जैन ने रूरल इंडिया के लिए तैयार की गई ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की नई रेंज से किसानों को अवगत कराया, जबकि नाबार्ड के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुशांत पाटिल ने नाबार्ड के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से किसानों को अवगत कराया। इसके बाद केवीके सेलसुरा वर्धा के वैज्ञानिक कम हेड डॉक्टर जीवन आर कटोरे ने मिलेट्स की खेती को लेकर किसानों को जागरूक किया
और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा उनकी आय दोगुनी करने के लिए उठाए गए कदमों से उन्हें अवगत कराया। वहीं डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर परमेश्वर घाय तिलक ने किसानों को सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। आपको बता दें कि अकोला में आयोजित हुई इस किसान चौपाल में करीब 300 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 20 प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि 5 किसानों को धानुका की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं केवीके और नाबार्ड की तरफ से कुछ किसानों को सोयाबीन के लिए खाद भी वितरित की गई। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा कम बारिश में प्रभावित जिलों में बीजों के मिनीकिट वितरण की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 14 जनपद जो कम वर्षा से प्रभावित हैं, वहां किसानों को अरहर, उड़द और मूंग आदि के बीजों के मिनीकिट वितरित किए जाएंगे, ताकि किसान अपने खेतों में समय से पहले फसलों की बुआई कर सकें। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तारबंदी योजना चलाई जा रही है। योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक योजना के अंतर्गत किसानों को 69 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। वहीं राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 से 24 के लिए तारबंदी योजना में 444 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें से दिनांक 26 जुलाई 2023 तक 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 6 अगस्त तक राज्य के दक्षिणी पश्चिम भागों के कई जिलों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं उत्तरी बिहार के जिलों में मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को दूर करने के लिए गुरुवार को अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सभी जनपदों में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा उर्वरक के साथ जबरन किसी भी प्रकार के कोई अन्य उर्वरक अथवा उत्पाद की टैगिंग न की जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो तत्काल उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।